नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज फिर से स्टॉक मार्केट की जो सच्चाई है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक कर देना, ठीक है। तो शुरू करते वीडियो को। तो सबसे पहली बात, अगर आप मार्केट से पैसे कमाना चाहते हो या फिर उसके लिए मार्केट में आए हो, स्टॉक मार्केट में या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो, तो एक बात बताना चाहूँगा कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के बहुत अलग अलग रास्ते हैं। अब जो आपने नंबर भी सुना होगा कि 90% जो लोग हैं वो लॉस करते, तो उसके पीछे का रीज़न ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट ख़राब है। स्टॉक मार्केट बहुत रिवॉर्डिंग चीज़ है अगर आप सही दिशा में अगर जाओ तो। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो ये जो नंबर निकल के आता है ना 90% वाला, ये ऑप्शंस ट्रेडिंग का नंबर है। अब अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग है मार्केट में, जैसे स्कैल्पिंग हो गई, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, स्विंग ट्रेडिंग हो गई, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग हो गई, या फिर जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग बोल लीजिए, वो स्टॉक्स में हो या फिर हमारे इंडेक्स में हो। तो अलग अलग चीज़ें हैं आपको ट्रेडिंग करने की, यानी पैसे कमाने की। बट सबका फोकस, सबका जो एम होता है वो क्या होता है पता है, कि ऑप्शन ट्रेडर बनना है, क्योंकि वहाँ पे झटपट क्विक मनी है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है आप आए भी हो, कर रहे भी हो, अगर कुछ समय दीजिए, सोचिए समझिए कि ये मेरे लिए है या नहीं वो चीज़, और मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, या फिर मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड वो चीज़ के लिए है या नहीं। सच में मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, गलत है, कि मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये जल्दी, जितने जल्दी आप समझ जाओगे उतने जल्दी आपको ये स्टॉक मार्केट जो है वो रिवॉर्ड करना शुरू करेगा। क्योंकि अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग के ही पीछे लगे हो, जब से आपने मार्केट में आए हो आपने सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग ही की है, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग, वो भी ऑप्शन बाइंग की है ख़ास तौर पे, तो फिर आपने बाकी का मार्केट एक्सप्लोर ही नहीं किया। आपने इन्वेस्टिंग नहीं करके देखी, आपने स्विंग ट्रेडिंग नहीं करके देखी, आपने कुछ अच्छे स्टॉक में थोड़ा 2, 4, 5, 6 महीने के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं करके देखी, आपने म्यूचुअल फंड नहीं करके देखा, कुछ अलग नहीं ढूंढा, सिर्फ ऑप्शन बाइंग ये एक ही कर रहे हो, तो आप फिर गलत राह पे हो। आपके लिए जो बना नहीं है वो आप कर रहे हो। तो इसमें की एक रियलिटी वाली एक बात है। एक पॉडकास्ट भी देखा मैंने, जो सुभाषिश सर है उनका भी, उन्होंने भी सेम बात कही, पावर ऑफ स्टॉक, जो आपको पता ही होगा मैक्सिमम लोगों को। तो उनका भी एक लेटेस्ट वाला पॉडकास्ट है, उसमें भी मैंने वो बात सुनी, और मुझे भी बहुत दिनों से ये पता ही था और ख़ुद भी फील हुआ था। बस आज मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए बहुत लोगों के साथ, क्योंकि पता नहीं होता है बट हम करते जाते हैं। अगर पता भी होता है फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो वो रियलिटी वाली बात ये है कि आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर कर रहे हो ना, तो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड या आपको ऐसा कुछ चाहिए इनकम सोर्स जो आपको ये मार्केट में बनाए रखे, आपको यानी कि टिके रहे आप मार्केट में। आप कहीं जॉब करते होंगे, आपके घर पे इनकम सोर्स ऐसा कुछ है कि हर महीने इतना इतना फिक्स अमाउंट आता है, फिक्स इनकम सोर्स होना चाहिए। आपके मम्मी पापा कहीं आपको सपोर्ट करते, जॉब वो उनका कुछ है, बिजनेस या जॉब है, यानी आपके घर पे फिक्स इनकम मंथली आना चाहिए। यानी सब ऐसा पकड़ लो कि आप अगर 1 लाख रुपए कमाते तो आप 10-20 हज़ार हर महीने अगर ला रहे हो तो ठीक वाली बात है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप सीखते रहिए। कुछ 1 साल करके देखिए, 6 महीने करके देखिए, जब तक आपको लगता है कि मैं दे सकता हूँ या फिर इसमें से कुछ कर सकता हूँ, तो आपके लिए वो बेस्ट डिसीजन होगा। यानी आप अपना 1 लाख रुपए अगर आपके घर में आ रहा है तो आप 15-20 हज़ार, 10 हज़ार, 30 हज़ार ला रहे हो, तो आपको उसके फाइनेंशियल कंडीशन पे आपके कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। बट अगर आपके पास इनकम सोर्स नहीं है, आप एक स्टूडेंट है, आपको घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते, ठीक है आप एक शादीशुदा है, कोई भी उम्र का आदमी हो, बट उसके पास फिक्स इनकम नहीं है या फिर लिमिटेड इनकम सोर्स है, या फिर अगर इनकम सोर्स है भी 1 लाख रुपए और वो पूरे के पूरे 1 लाख रुपए अगर डाल रहा है, 50% भी अगर अमाउंट वो डाल रहा है, तो फिर वो गलत कर रहा है। क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में टिके रहने के लिए या फिर ये चीज़ को और सीखने के लिए, एक्सपीरियंस लाने के लिए यहाँ पर मार्केट में टिका रहना ज़रूरी है, और वो टिका रहने के लिए पैसा ज़रूरी है। बट मेरी एक अलग थिंकिंग है कि मुझे ऐसा लगता है
कि ये तो एक फिक्स इनकम सोर्स होना ही चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, बट हर महीने कुछ फिक्स कर दीजिए कि इतना ही अमाउंट उसमें से डालूंगा। अगर पूरा का पूरा डाल रहे हो तो फिर गलत कर रहे हो। बट और एक रियलिटी वाली बात यह है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, तो फिर बहुत अच्छी बात है। बट थोड़ी फार उसमें एक निगेटिव बात भी है, बुरी बात भी है कि अगर आपका खुद के ऊपर कंट्रोल है, यानी आपके पास अगर पैसा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि किसी से मांग लिया या फिर कहीं से लोन ले लिया, किसी दोस्त से उधार ले लिया, घर पे झूठ बोल के कुछ कर रहे हो, स्कैम्स कर रहे हो, तो ये वाली गलत बात है। बट रियलिटी वाली बात यह है, सच वाली अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके पास 10 लाख रुपए या फिर इनकम सोर्स है आपके पास, तो आप हर महीना पैसा डालते ही रहोगे और वो धीरे धीरे जाता ही रहेगा। आपके पास पैसे का अगर फ्लो है तो आप कंटिन्यूअसली लॉसेस होने के पास भी दूसरे दिन उम्मीद लेके आओगे कि आज बन जाएगा, आज बन जाएगा, आज बन जाएगा, ये महीने बन जाएगा, दूसरे महीने बन जाएगा, और वो 1 लाख लॉस, 2 लाख लॉस, 3 लाख लॉस, 4, 5, 10, 15, 20, 50 लाख रुपए लोग गवा चुके हैं। फिर आप ऐसे स्टेज पे आ जाओगे, फिर लोन वगैरह जो भी कुछ है, तो ये एक दलदल है, आप फंसते चले जाओगे। इसलिए सबसे मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी फीलिंग है कि अगर आप इनकम सोर्स नहीं है या फिर आपके पास मार्केट में लाने के लिए पैसे नहीं है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, भगवान को थैंक यू बोलो, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा। आप वो टाइम पे, जिस टाइम पे आपके पास पैसा नहीं है ना, आप मार्केट को ऑब्जर्व कर पाओगे। आप मार्केट को बोलोगे कि मेरे पास ठीक है पिछले महीने 50,000 रुपये थे, तो मैंने लॉस कहाँ किया, गलती कहाँ की, किस वजह से, कौन से ऐसे रीजंस है जिसके वजह से मुझे लॉस हुआ, और आपको सोचने को, समझने को टाइम मिल जाएगा। बट अगर इनकम सोर्स है और फ्लो ऑफ मनी है आपके बैंक अकाउंट में पड़े, तो आज 10 भी गए तो आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप सोचोगे भी नहीं, दूसरे 10 डाल दोगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप दूसरे 20 डाल दोगे। आप सिर्फ उम्मीद, एक जो सच नहीं है, आप सिर्फ उम्मीद के भरोसे, होप के भरोसे उम्मीद लगाए बैठोगे कि आज प्रॉफिट होगा, आज मेरा लॉस रिकवर होगा, बट वो लॉस बड़ा बड़ा होते जाएगा और आपको सोचने समझने में, आपकी गलतियां समझने में कहीं पे भी टाइम नहीं मिलेगा। आप 1 लाख के 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15, आपका कर्जा, लॉसेस सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। इसलिए एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर इनकम सोर्स है भी तो फिक्स अमाउंट कर लीजिए कि मेरे इनकम सोर्स में से मैं इतना जो है अमाउंट डालूंगा, और वो महीने के 1 तारीख को डाला, 1 तारीख को ही अगर उड़ गया तो पूरे महीने भर बैठा रहूँगा, उतना कीजिए। अगर इनकम सोर्स नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे गलतियाँ हुई है, पिछले बार जब पैसे डाले थे वहाँ पे कहाँ गलती हुई है वो देखिए, सोचिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। अगर आप सीरियसली लेना चाहते हो ट्रेडिंग को, या सीरियसली कुछ इसमें करना चाहते हो, तो फिर एक्सप्लोर कीजिए। बट सीरियसली अगर कोई करना चाहता होगा ना, तो वो रास्ते निकाल ही लेगा, वो दलदल में फंसेगा नहीं। आप आपके माइंड में क्लियरिटी लाइए कि ये सच में रियलिटी है, आपके पास पैसा है तो वो आप डालते ही रहोगे, अगर नहीं है तो आपको सोचने समझने में टाइम मिल जाएगा। बट लोन वगैरह लेना, ये सबसे बुरी बात है, ये एक दलदल है, आप कभी रिकवर नहीं हो पाओगे, आपका लोन भी बढ़ता जाएगा और लॉसेस भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जितना आपके पास समय होगा, समय सीखने पे लगाइए, कहीं से कुछ भी वीडियो देखिए, कुछ भी करिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, बट सीखने पे लगाइए जिस समय आपके पास पैसा नहीं है। पैसा है तो ही देखना है स्क्रीन को, वरना नहीं देखना है, ये भी गलत बात है। समझ रही होगी यानी मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कुछ फ़ायदा हुआ होगा ये वीडियो का। अगर आप गलती कर भी रहे हो, कभी कभी इंसान गलती करते रहता है, क्योंकि उसके पास इनकम सोर्स होता है, इनकम सोर्स होता है तो वो डालते रहता है और वो सोच नहीं पाता ये चीज़ के बारे में भी। तो ऐसा कुछ होगा तो रेस्ट्रिक्शंस लाइए खुद पे, मत डालिए पैसा, या लिमिटेड डालिए, या फिर जो गलतियाँ है उसको अपनाइए, और सब कुछ करके देखिए। अलग अलग तरीके, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, कुछ अलग म्यूचुअल फंड हो गया, या पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, सब स्टॉक्स में करके देखिए, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, ऑप्शन सेलिंग करके देख लीजिए। पर एक ही चीज़ पे अगर अड़े रहे होंगे कि मुझे ऑप्शन बायर ही बनना है, तो आप धीरे धीरे फंसते चले जाओगे और लॉसेस बड़े होते जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कुछ लर्निंग मिली होगी, कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हो लाइक कर देना, कुछ बोलना चाहते होगे तो कमेंट कर देना। ये 3 चीज़ों से क्या होता है कि चैनल की एक रीच बढ़ती है, चैनल ग्रो होने में मुझे हेल्प होगी आपके वजह से। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।